सो हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार और वेलकम टू समाचार। बहुत समय हो चुका है, मैंने कोई अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी। सीधा देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये जो मेरा 1 साल निकला है, ये काफ़ी रोमांचक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकला है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना बताता हूँ थोड़ा-सा कि मुझे इस वीडियो को अपलोड करने में 1 साल क्यों लग गए। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ज़न में आप लोगों को अध्यात्म क्या है, कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको बहुत ही सुगम बना सकते हैं। सिर्फ़ इसी को जानने के लिए और इसी के उद्देश्य से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। तो अपनी इस जर्नी को मैं बहुत ही इलैबोरेटिव तरीके से बताऊँगा, एक-एक जगह रुक-रुक के बताऊँगा और इस दौरान मैंने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, किन-किन लोगों से मिला और ऐसी क्या-क्या चीज़ें हुई जिसने मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन बना दिया। बहुत सारी चीज़ें शेयर तो नहीं करूँगा बट मैं एक पाथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। स्पिरिचुअलिटी को, चमत्कार को, किसी मैजिक को मैं बिल्कुल नहीं मानता था। मुझे हर चीज़ हाथ की सफाई लगती थी क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप तो एक मंदिर के वातावरण में ही हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं और उनका जो मेन वर्क है वो पंडिताई का काम है। तो बचपन से ही मैं इन सारी चीज़ों से अवगत था कि मंत्रोच्चारण क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या-क्या विधि-विधान होते हैं, पंडितों को कहाँ पे सोसाइटी में एक जगह मिलती है, क्या उनकी पोज़ीशन है कि स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में। तो ये सब मुझे कॉन्सेप्ट बचपन से थोड़े क्लियर थे। लेकिन समय के साथ-साथ ना मेरा भगवान के प्रति आस्था और सब चीज़ें ना धीरे-धीरे ख़त्म होने लगी थी। क्यों? क्योंकि मुझे ना कोई समझाने वाला नहीं था कि क्या सही टेक्स्ट पढ़े जाए, किसको सुना जाए, किसके सानिध्य में जाया जाए, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो एक शाम की बात है, मैं अपने घर में बैठा कुछ काम कर रहा था, तब तक मुझे मंदिर से बुलावा आता है कि आपको एक बाबा जी ढूँढ रहे हैं। तो सिंस और बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया से रिलेटेड मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कि ये फ़ोटो कैसे शेयर होगी, ये फ़ोटो अच्छी कैसे होगी, ये वीडियो कैसे बनेगा? तो मुझे लगा शायद कोई इसी वजह से मुझे मंदिर में बुला रहा है। लेकिन जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। तो एक बाबा हैं जो 60-70 साल के होंगे और उनके साथ उनका एक परिचित, उनका मित्र या उनका सखा, जो भी आप बोल सकते हैं, वो उनके साथ बैठे हुए थे। जीवन में मैंने उनको कभी भी नहीं देखा था और उनके जो मित्र थे वो मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तिवारी इधर आओ और मेरे पास एक बार बैठो। तो मैं उनके पास बैठता हूँ, तो थोड़ा बहुत परिचय होता है। जैसे वो मुझे बताते हैं कि ये मौनी बाबा हैं और ये इस स्थान से आए हुए हैं और ये तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैं एक कन्फ्यूज़न में था कि एक इंसान जो मौनी बाबा हैं, मौनी बाबा वो लोग होते हैं जो लोग बोलते नहीं हैं। ये प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस इज़ नोन एज़ मौन और मौनी बाबा इसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो बहुत सारी अवधि होती है जिसके दौरान ये लोग इस मेडिटेशन की साधना को फॉलो करते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि गांधी जी हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे। तो ये उनका एक मेडिटेशन की एक प्रक्रिया थी। तो फिर मैंने बाबा जी से बात करनी स्टार्ट करी, तो बाबा जी ने क्या करा, एक उन्होंने अपनी डायरी खोली और उस डायरी में ना वो लिखने लगे, अपना परिचय देने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ वर्ष खड़े रह के तपस्या करी, कुछ वर्ष एक पैर पे खड़े रह के तपस्या करी और फिर उन्होंने बताया कि उनको बचपन में ही देवी का साक्षात्कार हो गया था। उनको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी और भगवत कृपा से वो अपना जीवन बिल्कुल सुखी है और बहुत समृद्ध है। तो ये सब उन्होंने मुझे कॉपी में लिख के दिखाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या-क्या काम करता हूँ। तो उनको मैंने बताया कि मेरा जो अपना प्रोफ़ेशन है वो एज़ अ मार्केटर है, मैं दिल्ली में रह के जॉब करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कागज़ में लिखा और बोला कि चलो ठीक है, आपसे दिल्ली में भेंट होगी, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो मैं बहुत ही खुशी से अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और मैं अपने घर को वापस आ जाता हूँ। बहुत समय बीत गया, अराउंड 10-15 दिन बीत गया और मैं इन बातों को भूल गया था। तो मुझे फ़ोन आता है 10 बजे के आस-पास कि मैं ये बोल रहा हूँ और एक बाबा जी हैं जिन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है और हम लोग ना आपके ऑफ़िस के जस्ट बाहर खड़े हैं। तो अगर कोई ऑफ़िस में है तो उनको बोल दीजिए कि वो आ जाए और हमें रिसीव कर ले। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ पे हैं? मेरा ऑफ़िस तो है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम तो एग्ज़ैक्ट आपके ऑफ़िस के बाहर ही खड़े हैं। उन्होंने मुझे इवन ऑफ़िस का नंबर तक बता दिया कि इस ऑफ़िस का ये नंबर है, इसके बाहर मैं खड़ा हूँ, आप मिलने आ जाओ। और मैंने उनको कभी भी नहीं बताया था कि मेरा एड्रेस क्या है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये रह गया, फटाफट नहाया-धोया, फटाफट ऑफ़िस पहुँचा। ऑफ़िस जाके देखा तो मेरे ऑफ़िस के कुछ लोग थे जिन लोगों ने उनका आदर-सत्कार किया था, उनको बिठाया था और थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट का अरेंजमेंट किया था उन लोगों ने। तो मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि बाबा जी, मैंने तो आपको कभी बताया ही नहीं कि मेरा ऑफ़िस का एड्रेस क्या है, तो आप कैसे पहुँच गए? उन्होंने मुझे बोला कि देखो, जब भगवत कृपा होती है इंसान के ऊपर ना, तो वो ऐसी-ऐसी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें करने लगता है, जिसमें वो किसी और मनुष्य को कष्ट नहीं देता है। मैंने आज तक कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है कि एक संत जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो रैंडमली आपके पास आता है और आपको कुछ चीज़ें बोलता है कि मैं आऊँगा, आपसे मिलूँगा, और वो इंसान आपसे मिलने सच में आ भी जाता है। देन फिर उन्होंने अपनी एक पुरानी डायरी खोली, तो उस डायरी में मेरी कास्ट लिखी थी और लिखा था कि हम एक तिवारी से मिलेंगे जो हमारा ये कार्य करवाएगा। बाबा जी का कुछ अपना पर्सनल कार्य था, तो उन्होंने ना मुझको अपनी पुरानी डायरी एंट्री में दिखाई कि देखो, मैंने ना ये बहुत पहले लिख लिया था और ये आज की डेट है, आज के दिन तुम्हारा मेरा मिलना
निश्चित था, ये विधि का विधान था, इसीलिए आज हम दोनों मिले हैं। तो इस घटना ने मेरे अंदर ना एक बहुत अलग से जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर ये है क्या, ये क्या मैजिक है और ये बाबा लोग के पास ही ऐसी मैजिक क्यों है? क्योंकि मैं कभी नहीं सुनता हूँ कि एक आम आदमी ने कोई चमत्कार कर दिया। ये सारे चमत्कार बाबा ही क्यों कर रहे हैं? तो ये थी पहली घटना। इन बाबा जी को तो बिल्कुल जानते ही होंगे, ये बहुत ही फ़ेमस बाबा जी हैं। आप लोगों ने इनकी बहुत सारी वायरल वीडियोज़ भी देखी होगी। तो होता ऐसा है कि मैं चांदनी चौक में एक इवेंट में इनवाइटेड था, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो वो वहाँ पे शिव तांडव स्तोत्र की प्रस्तुति कर रहे थे। तो हम सारे लोग जितने भी वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग थे, हम सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे और हमको तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे उस इवेंट में जाके। मैं किसी काम से उनके होटल के आगे से निकल रहा था, तब तक मैंने देखा कि वो ना लॉबी में ही बैठे हुए हैं और लॉबी में ना वो मुझे और मेरे एक फ्रेंड को वहीं से बुलाते हैं। जैसे ही मैं उनके पास जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उनसे मैं बोलता हूँ कि बाबा जी क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचा लूँ? तो बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल फ़ोटो खिंचाओ। तब ना जैसे ही हम फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कौन है जो काली को पूजता है? तो मैं तो बिल्कुल एक बार हक्का-बक्का हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्यों ऐसा मुझसे पूछ रहे हैं और इनको कैसे पता कि मेरे घर में काली की पूजा होती है? और उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि तुम्हारे बाप-दादा पूजते आए हैं, तुम क्यों नहीं पूज रहे हो? तो मेरे मन में ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि इस इंसान को कैसे पता है कि मेरे घर में काली पूजा होती है और मेरे घर की जो इष्ट हैं वो काली माता हैं। तो उनसे मिलने के बाद उनसे थोड़ा मैंने चरण छुए, लेकिन ये बात तो बहुत रियल है कि उनके पास ना एक बहुत अलग सी वाइब्रेशन है। यानी आप जब भी किसी सिद्ध महात्मा से मिलेंगे, सिद्ध पुरुष से मिलेंगे ना, तो आप अचानक से उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले जाएँगे। तो उनसे मिलने के बाद मैं तो बहुत खुश हो गया। मेरे पास एक इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो हो गई बहुत अच्छी-सी। लेकिन ना मैं उनकी बातें ना बार-बार सोच रहा था। देन इसके बाद आती है तीसरी घटना। तो कालीचरण बाबा से मिलने के बाद मेरे मन में जो भी सवाल रह गए थे या मेरे साथ ये जो भी घटना हुई थी, इसकी चर्चा करता हूँ मैं श्री नरसिंह हनुमान मंदिर साइकिल मार्केट चांदनी चौक के महंत जी, डॉक्टर गौरव शर्मा के साथ। तो महंत जी से मैं पूछता हूँ कि महाराज आज तो ऐसा-ऐसा हो गया, अब आप बताइए मैं क्या करूँ? भक्ति में कैसे घुसा जाए और वो इंसान कैसे मेरे बारे में जानता है? क्योंकि मुझको पता है कि जब वो मुझे देख रहे थे ना, तो मुझको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान मेरे बारे में सब कुछ जानता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे झूठ इस इंसान को पता है। तो ये ऐसा कैसे हुआ? तो मुझे समझाते हैं कि तुम्हारे बाप-दादा ने भक्ति का मार्ग चुना है, जिसके कारणवश जो भी उन लोगों ने पुण्य प्राप्त किया है, वो पुण्य ना तुम्हारे आगे भी आ रहा है। तो इसीलिए वो तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी काली पूजन में जाओ और काली माता के चरण पकड़ लो और उन्हीं के सानिध्य में जाओ। तो सिंस मुझे कुछ भक्ति, शक्ति कुछ तो मतलब पता नहीं था, मुझको तो सिर्फ़ मंत्र आते हैं, बेसिक से मंत्र आते थे और मैं थोड़ी बहुत पूजा-पाठ करा लेता था, यजमानी मैंने भी अपने बचपन में करी है। तो मुझको बस इतना पता है कि इस मंत्र से पढ़ के ये फूल चढ़ाते हैं, इस मंत्र से हम ये क्रियाएँ करते हैं और पूजा ऐसे हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि जो पूजा तुमको आती है, जो तुम रोज़ कर सकते हो, वो तुम करना स्टार्ट करो और देखो तुम्हारा कल्याण होगा। और भगवान से संपर्क बनाने के लिए, भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए ना, तुमको साधना की ज़रूरत नहीं है। तुमको ना मन में एक भाव होना चाहिए, तुम्हारे पास भक्ति का भाव होना चाहिए, तुम पूरा सरेंडर कर दो उनके आगे, तब तुम्हें जाके समझ आएगा कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है और तुमको कैसे ये एनर्जी फ़ील होगी जो तुम वहाँ पे वाइब्रेशन फ़ील कर रहे थे एक बाबा जी के पास। वो वाइब्रेशन तुम अपने अंदर कैसे लाओगे और तुम कैसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर सकते। तो हर मंगलवार को मैंने अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लिया कि मैं 10 बजे मंदिर पहुंचूंगा, वहाँ पे आरती होगी, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, उसके बाद मेरे जितने भी भैया लोग हैं, जितने भी यार बंधु हैं, सबसे मिलूंगा और 2 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। चांदनी चौक में मैं एक सिद्ध महात्मा से मिला, श्री दिगंबर प्रयागराज भारती जी। प्रयागराज भारती जी के साथ मेरी बहुत देर बात और उन्होंने भी मुझे सेम बात बोली जो कालीचरण महाराज ने बोली थी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में ना एक काली का मंत्र है जो तुम्हारे पूर्वजों ने सिद्ध किया है, तुम भी जाओ और उसी का जाप करो। तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, जितने भी सांसारिक मोह माया है ये तुम्हारी बिल्कुल छूट जाएगी और तुम जितने भी चंचल हो, जितनी तुम्हारी उत्कंठा है और जो भी तुम जानना चाहते हो, ये सब ना उस मंत्र के उच्चारण से, उस मंत्र के निरंतर जाप से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा और तुम जाओ यही काम करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें जीवन। तो भारती जी की बात मैंने मानी और मैं घर गया। घर में जाके मैंने अपने पिताजी से और अपने दादाजी से पूछा। सिंस मेरे पिताजी एक पंडित जी हैं, आचार्य हैं, तो उन्होंने ना मुझको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करा मंत्रों के बारे में। उन्होंने बोला कि जो तुम नित्य दिन पूजा करते रहते हो यही करो और ज़्यादा मत सोचो, साधना-वाधना बाबा लोगों के चक्कर में तुम बिल्कुल मत रहो, क्योंकि तुम ना पागल हो जाओगे अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे और तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी अच्छी खासी नौकरी करते हो, नौकरी करो, प्रमोशन लो और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहो। ये सब छोड़ दो। लेकिन मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी ना, वो शांत नहीं हो रही थी, मुझको बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। तो मैं फिर अपने दादाजी से मिलता हूँ, अपने दादाजी को बताता हूँ सारी बातें। तो मेरे दादाजी बोलते हैं जिनसे भी तुम्हारी बात हुई है ये सब ईश्वर कृपा है, उन्होंने तुमको सही मार्ग पे प्रशस्त करा है कि तुम इसी मार्ग पे आगे बढ़ते रहो और तुम्हारा ये धर्म बनता है कि जो भी काम हम अपने, जो भी पूजा पाठ हम लोग अपने घर पे कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उसको तुम भी आगे निरंतर बढ़ाते रहो और इसी से सबका कल्याण होना है। तो देन फिर मैं अपने दादाजी मुझको पूरा गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताते हैं। वो मुझको
जितना भी गुप्त ज्ञान हो सकते हैं वो मुझे अपने बताते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम सीक्रेट नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ें हमेशा सीक्रेट रहती हैं तभी वो फलित होती हैं, है ना? और ऐसी कोई बहुत ही डरावनी पूजाएँ भी नहीं बताई हैं उन्होंने कि जिससे मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पूजा हो। बिल्कुल नॉर्मल पूजा पाठ उन्होंने बताई, और उन्होंने बोला कि इस पूजा पाठ को, इस मंत्र को तुम गुप्त रखो और इसको जप करना स्टार्ट करो और देखो तुम्हारी लाइफ में क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं थोड़ा इंक्लाइंड तो हो गया था भक्ति की तरफ, और मैं थोड़ा इंक्लाइंड हो गया था ये सब जानने की तरफ कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और इस बीच में मैंने अपना यूट्यूब की जो जर्नी है मैंने ये स्टार्ट करी थी। तो हमें एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट की साइट पे जाना था जो कि उत्तराखंड में श्रीनगर में है। तो वहाँ पे जाने से पहले हमने सोचा कि ऋषिकेश में अपना हॉल्ट बनाया जाए, वहाँ रुकेंगे और वहीं से हम लोग कहीं के लिए भी आगे बढ़ेंगे। हम लोग रुके महाराज जी के आश्रम में। महाराज जी के आश्रम में बहुत सारे कमरे हैं, तो हम लोगों ने वहीं स्टे किया। देन शाम को महाराज जी से मुलाकात हुई। महाराज जी बहुत ही जॉली पर्सनैलिटी, बहुत ही हैप्पी पर्सनैलिटी है। उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करी और बहुत ही पोलाइटली हम सबको इनवाइट करा कि रात को माता की आरती होनी है, आप सभी को आना है। हम लोग निश्चित समय था 6:30 बजे आरती में हम लोग पहुँच गए, और जो आरती हो रही थी वो हो रही थी आश्रम के ऊपर। मंदिर बनाया गया है, वहाँ पे हमेशा एक धूनी चलती रहती है, और धूनी के सामने ही तारा माता की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है जो सजीव लगती है बिल्कुल। और वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि माता साक्षात यहाँ पे विराजमान ही है। तो माता का जो विग्रह है ना, उससे मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गया था। और धूनी के पास जैसे ही हमने प्रवेश करा, हम वहाँ पे बैठे, हमने भजन कीर्तन करा, आरती करी, संध्या हुई, और उसके बाद जब हम लोग गए तो ऐसा लगा कि मुझे ना वो मंदिर बार-बार बुला रहा है। और ये जो अचानक से मुझे एनर्जी का इन्फ्लक्स हुआ ना, इसने ना मुझको मेरी इससे साँसें तेज़ हो गई। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, और ये वाइब क्या है, जो इतनी हेवीनेस है जो मेरे अंदर, ये कहाँ से आई? मैंने सेम कहानी अपने जीवन की जितनी भी, वो मैंने बाबा जी को बताई कि बाबा जी देखिए, आजकल जीवन में ऐसा हो रहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझको माता के ही दर्शन हो रहे हैं, और मुझको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हो रहा है। और मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ ना, जो मुझे याद है, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लोग वही है जो देवी के भगत हैं। तो महाराज जी ने बोला कि देखो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें जगत जननी बुला रही हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जब देवी माता आती हैं किसी के जीवन में, तो वो बहुत सारा सुख लेके आती हैं। जो भी तुम्हारी पुरानी इच्छाएँ होंगी वो सारी तुम्हारे सामने होते हुए तुम्हें दिखेंगी, और तुमको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है चीज़। महाराज जी ने भी मुझे एक सेम बात बोली। महाराज जी ने भी बोला कि देखो, जो घर में तुम्हारी पूजा चल रही है उसी पूजा पद्धति को फ़ॉलो करो। उन्होंने बोला कि जीवन में ना सारा ज्ञान फ़र्ज़ी है जब तक ना तुमको एक्सपीरियंस नहीं होता। कोई भी अपना एक्सपीरियंस ना तुमको शेयर नहीं कर सकता, थोप नहीं सकता है। हर एक एक्सपीरियंस जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। जैसे उनके लिए जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि महाराज जी बचपन में ही घर छोड़ के चले गए थे। उनको बचपन में ही किसी देवी देवता का साक्षात्कार हुआ था, जो वो उनको बताते हैं। और उन्होंने बोला कि उस दिन से वो घर छोड़ के वैराग्य हो गए थे। 7 या 8 साल की उम्र में ही वो घर छोड़ के निकल गए थे। मुझे जब भी समय लगता है तो मैं देहरादून से सीधा ऋषिकेश पहुँच जाता हूँ महाराज जी के पास, वहाँ पे कुछ समय बिताता हूँ, उनसे कुछ अपने प्रश्न करता हूँ। तो महाराज जी से मैं निरंतर मिलता रहता हूँ, और महाराज जी ने मुझे पहली बार मिलके जो-जो चीज़ें बताई थी वो सारी सच हो गई हैं। मैं भी चाहूँगा कि महाराज जी को एक दिन मैं इस चैनल पे लाऊँ, और महाराज जी के साथ कुछ आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बातें हो, जिससे महाराज जी हमको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताएँ, साधना के भूत-प्रेतों के किस्से बताएँ, और बहुत मज़ा आएगा सुन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र जाप से क्या-क्या फ़ायदे हुए, क्या-क्या नुकसान हुआ, और मुझको कैसा फ़ील हुआ। तो दादाजी से बहुत देर तक बात करने के बाद, और उनसे जितना भी मैं ज्ञान ले सकता था वो ज्ञान अर्जित करने के बाद, मैं आ गया वापस दिल्ली। और जैसा-जैसा उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी थी कि ऐसा-ऐसा करना, ये पूजा पाठ करना, और तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या-क्या फ़ीलिंग होती, क्या-क्या फ़ील होता है, क्या-क्या महसूस होता है, कैसे सपने आते हैं, और तुमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी होता है तुम मुझको ऑनेस्टली बताते रहना। मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस करी, अराउंड 20-21 दिन मैंने प्रैक्टिस करी, और ये चीज़ें ना मैं अपने गुरु से, यानी कि अपने दादाजी से हमेशा बताने की कोशिश करता था कि आज मेरे साथ कुछ नया हुआ है, आज मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। तो वो भी मुझको इस प्रोसेस के थ्रू गाइड करते रहते थे। तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे सबसे जो इंट्रिगिंग फैक्टर ये लगा कि जो 9 टू 5 की जॉब कर रहा है ना, वो भी 2 घंटे की, 1 घंटे की, आप 20 मिनट ले लो, वो इंसान 20 मिनट की भी मेडिटेशन कर सकता है। और ये जो मेडिटेशन का प्रोसेस है ना, ये आपके पूरे दिन को ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। तो मेडिटेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि इसको रोज़ करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो मुझको मेरे गुरुजी ने बहुत ही सिंपल टेक्निक बताई है, और वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे गुरु आ गया है। तो टेक्निक ऐसी है कि आपको ना एक शांत कमरे में बैठना है, लाइट्स डिम कर लेनी है, और आँखें बंद कर लेनी है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, उँगलियों को ऐसे रखना है, अंगूठे को और इस उँगली को ऐसे चिपका के रखना है। एंड देन उसके बाद आप आँखें बंद कीजिए और साँस लीजिए लंबी और गहरी। आप ये ना रोज़ 5 मिनट आप करना स्टार्ट करो। तो धीरे-धीरे ऐसा होता है कि जब हम ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारे इल थॉट्स आते हैं। बहुत अजीब-अजीब से थॉट आते हैं। जैसे समझो कि कुछ थॉट्स जो हो सकते हैं ना, वो बहुत ही ग्रूसम हो सकते हैं, क्रूअल हो सकते हैं। बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स भी आ सकते हैं।
तो ये थॉट्स आना, ये बाकी की चीज़ें आना, ये सब एक पूरा प्रोसेस है। तो जब हम लोग ना इन थॉट से ऊपर उठ जाते हैं ना, तब हमको ध्यान का असली मतलब समझ आता है। तो जितने भी लोग 9 टू 5 वाले हैं, वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ 5 मिनट अपने आप को दीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए और आज के दिन के बारे में सोचिए कि आपका दिन कैसा गया। 5 मिनट तक अपने सेंसेस शट डाउन करना, ये मेडिटेशन का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप ये कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको किसी मंत्र की ज़रूरत है, ना किसी साधना की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, बस आपको शांति चाहिए। और शांति आपके घर के किसी कोने में भी मिल सकती है, छत पे भी मिल सकती है, बाहर घूमने जा रहे हो तो बाहर भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो जब मैं जप के माध्यम से थोड़ी बहुत मेडिटेशन में घुसा, थोड़ा आध्यात्म के बारे में घुसा और अपनी ही चीज़ों को, अपने ही परिवार की चीज़ों को मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, तो मेरी लाइफ में बहुत सरल हो गई। मुझको ना वो चीज़ें दिखने लग गई जो शायद मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मुझको भूत प्रेत दिखाई देने लग गया या कुछ और दिखाई देने लग गया, नहीं, मुझको ना एक क्लियर व्यू दिखाई देने लग गया कि मुझको लाइफ में आगे क्या करना है। तो साधना ने हर किसी की लाइफ में ना एक बहुत अलग मोटिव के साथ उसको इम्पैक्ट करती है। मैं बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ था, तो रोज मंत्र जाप ने ना मुझको मेरे अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया, जिससे मुझको अपने पाथ जो होते थे वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो गए और मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ने लग गया। मेरे साथ कुछ बहुत बड़े चमत्कार नहीं हुए। हाँ, तो ये तो रही जप की बात की मैंने जप के थ्रू कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा अलाइन करने की कोशिश करा। और ये जो जप की पूरी प्रोसेस थी और ये जो मैंने इतनी लंबी आपको कहानी सुनाई, इस कहानी के निष्कर्ष क्या हुआ? तो निष्कर्ष तो जान ही लेते हैं। तो निष्कर्ष ये हुआ कि एक दिन मुझको ये समझ आया कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, जो भी मेरे साथ अभी तक घटनाएँ हुई हैं, ये सब मेरी कुंडली में लिखी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब मेरी केतु की दशा चली, तो मेरी केतु की दशा में मुझको आध्यात्मिक गुरुओं से मिलना था और ये विधि का विधान था, जैसा कि मुझको मौनी बाबा ने बोला था कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस इस पाथ पे चलते रहना है और आपकी सारी हर्डल्स खत्म हो जाएँगी। तो वैसे ही मेरी लाइफ में फिर आता है एस्ट्रोलॉजी। और तो ये जब सारी घटनाएँ हो रही थी ना, तो साथ-साथ में मैं पैरेलली एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, क्योंकि ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बोला कि तुम जीवन में ना पढ़ नहीं सकते हो ज़्यादा और तुम शायद बैचलर्स नहीं कर सकते हो या तुम ये काम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी ये कुंडली में लिखा ही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में मुझको बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती थी, जैसे इष्टकाल निकालना, वर्षफल बनाना, भयात भवो, भुक्त भोग्य, ये सब निकालना और देखना कैसे ग्रहों की क्या चाल होती है, क्या मैत्री होती है। तो इन सब चीज़ों को ना मैं धीरे-धीरे ना रिलेट करने लग गया। मेरा इंक्लिनेशन एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले गया बहुत ज़्यादा और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी इस ड्यूरेशन में। तो मुझको अपनी किक तो मिल गई कि मुझको अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही जाना है और मुझको जो भी अपना ज्ञान का भंडार है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भरना है। तो सबसे पहले ना जो पहली स्टेज है वो है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। तो स्टडी करो और ना किसी की बातों पे मत आओ, किसी की इंस्टाग्राम रील पे मत जाओ, किसी की यूट्यूब वीडियो पे मत जाओ और तुम सिर्फ खुद से पढ़ो, खुद से जानो। और जो अध्यात्म है ना, वो किसी के सिखाने से नहीं आएगा, वो ना तुम्हें खुद से एक्सपीरियंस करने से आएगा। बेसिक टेक्निक्स तुम्हें गुरु बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की सारी मेहनत तुम्हारी है। इस बारे में ना मुझको बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ क्वेश्चन में कि जो भगवान ने लिखा है वो पहले से ही लिखा हुआ है, क्या हम इस जीवन में कुछ चेंज ही नहीं कर सकते? अगर हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते तो हम काम क्यों कर रहे हैं? मेरे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया जन्मपत्री को लेके और बाकी जितना भी मेरा अपना स्पिरिचुअल जर्नी रहा है इस दौरान। तो साधना हो गई, मंत्र जाप हो गया, ये एक डेली रूटीन हो गया, जिसको तो हमेशा मुझे फॉलो करते रहना है। मुझको ऐसा लगता है कि सबकी कॉलिंग डिफरेंट हो सकती है, हर कोई कुछ अलग काम करने के लिए बना है। आपको आध्यात्म से जुड़ने के लिए ना बहुत सारे मार्ग हैं। आप अपना काम करते रहो, भगवान को मत मानो, दिन भर काम करते रहो, ये भी एक आध्यात्म का तरीका है। आप दिन भर भजन करते रहो, ये भी एक तरीका है। आप दिन भर साधना करो, एक नियम फॉलो करो, आप योग करो, आप मेडिटेशन करो, ये भी एक आध्यात्म का तरीका है। तो आप ना बहुत सारे वेज़ हो सकते हैं भगवान तक पहुँचने के लिए, अपने खुद को जानने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में मैं एक चीज़ तो समझ गया कि ना आप धरती पे आए हैं, आपके लिए एक कार्य निश्चित है, आपको उस कार्य को करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपकी लाइफ बनती है। इस प्रोसेस में कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स हैं, लेकिन आपको उसी दिन भगवान से भेंट होगी जिस दिन आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएँगे। चाहे आप जीते जी भगवान को देख लें, चाहे आप मरने के बाद भगवान जी को देख लें। तो आज मेरा जितना भी स्पिरिचुअल रैंट था, ये मैंने आप लोगों के आगे प्रस्तुत कर दिया है और मैं ये चाहूँगा कि भगवान ने मेरे लिए जो एक डायरेक्शन निश्चित की है, मैं उसी के पाथ पे चलूँ और एस्ट्रोलॉजी इज़ द की फॉर मी। तो और जो भी मैं सीख रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और एक श्लोक के साथ मैं आपको छोड़ के जाना चाहूँगा और ये श्लोक मैंने पिछली वीडियो में बोला था। तो श्लोक कुछ ऐसा है, ओम आनव भद्र कृतो यंतो विस्तो दवधासो अपरिता सद्विदा देवानो यथा सदमद विदेय सन्न प्रायरो रक्षिता रहो दिव्य। तो सभी देवतागण आप सभी का कल्याण करें, आपकी हर दिशाओं से, हर तरीके से आपकी मदद करें, आपकी रक्षा करें और इसी अभिलाषा के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी और इज़ इट फेक और नॉट और ये कैसे किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करती है।
तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमो कालिके।